दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने में मदद की है। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम की, जिसे ग्रांट सबाटियर ने लिखा है। ग्रांट की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। एक अच्छी खासी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। आखिरकार उन्हें एक जॉब मिली जिसे उन्होंने 3 साल तक किया। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है दोस्तों, 3 साल तक नौकरी करने के बाद भी वो मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे, और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 24 साल की उम्र में अगस्त 2010 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें मजबूरन अपने माता पिता के साथ रहना पीड़ा, जो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात थी। इंडिया में तो ये आम बात है, लेकिन यूएस में 18 साल के बाद आपको खुद के पैरों पर खड़ीडीडा होना होता है। जब ग्रांट ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उनके होश उड़े डेज गए। उनके पास सिर्फ $2 थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होना है, और उसके लिए उन्हें $1.25 मिलियन की सेविंग करनी होगी। उन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, एक नई जॉब ढूंढी और साथ ही साथ 2 बिजनेस भी शुरू कर दिए। उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, 5 साल के अंदर वो फाइनेंशियली फ्री होकर रहेंगे। और दोस्तों, उन्होंने कर दिखाया। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। जी हां, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप अभी कहां स्टैंड करते हैं। अपनी सारी इनकम और एक्सपेंसेस को एक जगह लिखिए। अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को भी नोट कीजिए। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। क्लैरिटी का दूसरा पहलू यह भी है कि आपको यह तय करना होगा कि आप जाना कहां चाहते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब आपके लिए क्या है? क्या आप एक आलीशान जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर आप वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को एक नंबर दीजिए। मान लीजिए आपका लक्ष्य $1 करोड़ की संपत्ति बनाने का है, तो यह आपका फाइनेंशियल गोल है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो है सेल्फ सफिशिएंसी, यानी खुद पर निर्भर होना। इस स्टेज पर आपका मकसद होना चाहिए कि आप अपनी जरूरत की सभी चीजें खुद के दम पर खरीद सकें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी की मदद नहीं लेनी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कमाई पर खुद का कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। बजट बनाइए और देखें कि आप कहां पर पैसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके भी खोजते रहिए। याद रखिए दोस्तों, जितनी जल्दी आप खुद पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, जिसे ग्रांट ब्रीडिंग रूम कहते हैं। इस स्टेज पर आकर आपको अपनी सैलरी पर पूरी तरह से निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। अगर आपकी जॉब चली भी जाती है, तो आपके पास इतनी सेविंग होती है कि आप कुछ महीनों तक आराम से अपना खर्चा चला सकें। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको अपनी सेविंग पर ध्यान देना होगा। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करें। इसके साथ ही आप चाहें तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, चौथा स्टेप है स्टेबिलिटी, यानी मजबूत नींद। इस स्टेज पर आपके पास इतनी सेविंग होती है कि आप 6 महीने तक बिना काम किए भी आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आप फाइनेंशियली काफी हद तक सुरक्षित हैं। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको अपनी सेविंग को और बढ़ाना होगा। साथ ही साथ आपको अपने कर्ज पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, तो उसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि कर्ज आपके फाइनेंशियली फ्री होने की राह में सबसे बड़ी बाधा होता है। 5वां स्टेप है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी। इस स्टेज पर आप अगले 2 साल तक के लिए अपने सारे खर्चों को कवर करने लायक पैसे बचा चुके होते हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपनी जॉब छोड़कर अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होंगे। आप चाहें तो कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने के बारे में सोच सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। दोस्तों, छठा स्टेप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी आर्थिक आजादी।
इस स्टेज पर आप अपनी मर्जी से जीने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। आपके पास इतना पैसा होता है कि आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करने होंगे जो आपको रेगुलर इनकम दे। इसके साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे उड़ाना शुरू कर दें। और आखिरकार सातवां और आखिरी स्टेप है एबंडेंस ONF वेल्थ यानी समृद्धि। इस स्टेज पर आपके पास इतनी दौलत होती है कि आपको पैसे के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। आप दुनिया की किसी भी जगह घूम सकते हैं, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगाना होगा। आपको ऐसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना होगा जो आपको लंबे समय तक रिटर्न देते रहे। साथ ही आपको अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करना होगा ताकि वो भी फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो दोस्तों, ये थे ग्रांट सबाटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम से 7 स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियली फ्री होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग, डिसिप्लिन और मेहनत की जरूरत है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम का सफर शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही इन 7 स्टेप्स पर अमल करना शुरू कर दीजिए। और हां, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं इस पर भी एक वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।